नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अब जो है मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और हम लोग जो है जा रहे हैं वोटिंग करने। और वहाँ जो है सारा मैं आपके साथ इस वाली वीडियो में शेयर करूँगी कि हमने कैसे वोट किया और सबसे मिलाऊँगी आपको वहाँ पर। तो अब हम जो है चढ़ाई चढ़ रहे हैं और आपके साथ जो है चढ़ते चढ़ते व्यू शेयर करती हूँ कैसे रास्ते होते हैं पहाड़ों में। क्या बोल रहे हो बेटे? हाँ, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ इतना ही थक गया, आगे जाके कितना मैं थकूंगा। तो मैंने पहले ही कह दिया था बेटे, बहुत चलना पड़ता है। अभी तो हम कुछ भी नहीं चले। तो दोस्तों बहुत जो है हम अभी सिर्फ इतना सा और हमारा जो है सांस फूल गया है। इस घर से हम यहाँ तक पहुँचे और हमें जो है सांस फूल गई है। और ये रहा हमारा घर। और अभी हमें यहाँ जो ये सामने घर दिख रहे हैं, इन घर से भी बहुत ऊपर जाना है। तो बहुत चलना है अभी, थक जाऊंगी मैं तो। ये दोनों बहनें दिखे, तीनों। छोटा काका तो भाग गया आगे आगे, इसको आदत है ना। क्या बोल रहे हो? ये देखिए, ये दिख रहा है हमारा घर। देखिए दोस्तों, नेपाली लोग जो है कर रहे हैं खेतों में काम, खुदाई कर रहे हैं। हाँ बेटे, ताकि मैं वीडियो बना सकूं। देखिए दोस्तों, सामने दिख रहा है महेश्वर का मंदिर और सड़क, ये मेन रोड है नीचे। मैं तो बहुत थक गई, फिर तो बहुत सांस चढ़ गई है। अब थोड़ा सीधा सीधा है चलने के लिए। क्या हुआ? हाँ, ये देखिए वहाँ सामने बहुत सारे घर है। ये कौन सी जगह है? एक उसी में आता है, ग्रामा में। ये रेड वाला घर कितना प्यारा है ना। किसका है ये? कौन है? हैप्पी। हाँ, हेलो डॉगू। क्या नाम होना इसका? तो दोस्तों ये जो है ग्रहमा का स्कूल है और यहाँ पर वोटिंग हो रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस रूम में वोटिंग हो रही है जहाँ ये पुलिस वाले खड़े हैं। और ये जो सारे आते ही लगे मजदूरी पे। कैसी रही फिर? कौन? और यहाँ पर पतिदेव ले आए हैं नाले से पानी, ठंडे नालों से पानी ले आए हैं, क्योंकि अब हमें जो है खाना खाना था। और इसके बाद जो है मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है जिस दिन हम शिमला आ रहे थे। और सुबह देखिए कितनी ठंड है और कितना ज़्यादा कोहरा जमा हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ गाड़ी में कैसा कोहरा था। कैसा कोहरा जमा। कितनी बर्फ पड़ी है यहाँ पर। बर्फ बर्फ बर्फ। जो यार थोड़ा
तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ रास्ते में कितनी बर्फ़ पड़ी है। ये खड़ा पत्थर साइड जो है एरिया है, खड़ा पत्थर का एरिया है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हाइट है, इसलिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी रहती है। तो अभी देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, जबकि बर्फ़ को पड़े हुए लगभग महीना हो चुका है। महीना पहले बर्फ़ पड़ी थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। अगर तो ताज़ा बर्फ़ पड़ी हो तो ये पूरा सफ़ेद ही दिखता है, लेकिन अभी काफ़ी समय से बर्फ़ नहीं पड़ी है, तो इस वजह से देखिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा है बर्फ़ जो बाकी जगहों के मुकाबले है। तो देखिए कितना ज़्यादा ये बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है। बहुत ही सुंदर लगता है। और देखिए सामने जंगलों में बर्फ़ पड़ी हुई कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लगती है। फ़ोन में ये इतनी प्यारी नहीं लगती जितनी सामने देखने में लगती है। सामने तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो यहाँ जो है बहुत ज़्यादा ठंड थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं पतिदेव से कह रही थी कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर गाड़ी में जो है एसी ऑन करवाया, फिर जाके थोड़ा सा जो है आराम मिला, रिलीफ़ मिला। तो मेरे पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। पाँव का तो पता ही नहीं लग रहा था कि वो हैवी है, सुन्न हो चुके थे मेरे पैर बिल्कुल। तो फिर जब एसी ऑन किया उसके बाद जो है थोड़ा सा रिलीफ़ मिला। तो यहाँ भी देखिए कैसी कैसी बर्फ़ दिखाई दे रही है। सच मानिए तो मेरा दिल कर रहा था मैं बाहर जाके आपको दिखाऊं, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा ठंड थी, बाहर जाने का जो है मुझे दिल ही नहीं किया। और ये हम पहुंच चुके हैं शिमला। फिर मैंने डायरेक्ट आपसे शिमला का व्यू शेयर किया है। और ये यहाँ पर पति देव जो है वो गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। ये लक्कड़ बाज़ार वाला एरिया है, तो यहाँ पर इन्हें जगह मिल गई थी पार्किंग की, तो इन्होंने यहाँ पर गाड़ी पार्क की। और उसके बाद हम यहाँ से रिच के लिए पैदल गए, और फिर वहाँ से मैं जो है टैक्सी पकड़ के घर को आ जाऊंगी। और यहाँ देखिए इन्होंने गाड़ी लगा दी है। तो अब जो है ये भी लेट हो चुके थे ऑफ़िस के लिए, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा समय लग गया हमें आते हुए। तो ये देखिए ये है बीएसएनएल कॉलोनी। ये सारी जो है बीएसएनएल की कॉलोनीज़ है, जो बीएसएनएल वाले ऑफिस है टेलीकॉम वाले। तो ये यहाँ पर जो है टोटली उनका जो उसमें वर्कर है उनका ही यहाँ पर रहने का है, उनकी बिल्डिंग्स है, उनके वर्कर्स के लिए यहाँ पर जो है रहने का है सारा इंतज़ाम होता है। तो क्वार्टर्स मिले होते हैं उनको। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ, मुझसे तो चली भी नहीं जा रही थी, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर हम पहुँच गए थे रिज और मॉल पे, माल रोड पे। ये है मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस, रेड छत वाला। तो ये चले गए थे ऑफ़िस और मैं जो है मॉल की ओर उतर गई थी कि मैं वहाँ से टैक्सी पकड़ लूँगी सीटीओ से, और वहाँ से मैं टैक्सी पकड़ के जो है सीधे हमारे रूम के पास टैक्सी उतरती है, एचआरटीसी वालों की टैक्सी होती है। तो मैं उसको पकड़ के जो है टैक्सी पकड़ के जाने वाली थी। तो दोस्तों मैं घर पे पहुंच चुकी हूं, और अभी जो समय है वो 12:30 का हो चुका है। और मैं जो है अभी यहाँ पर बैठी हूँ हॉल में। और मैंने देखिए परसों के कपड़े धोए हुए थे, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से सोफ़े पे रख के गई थी मैं इसको। और अभी जो है मैंने कर्टन्स भी नहीं खोले हैं, एक साइड वाली विंडो के खोले हैं, एक साइड वाली के नहीं खोले हैं। तो ये कपड़े मैं परसों रख के गई थी क्योंकि इनमें हल्की सी सिलन थी। तो अब ये सूख चुके हैं, अब मैं इनको फोल्ड करके रखूँगी। और तो फिर मैं जो है टैक्सी में नहीं आई, क्योंकि मुझे थोड़ा सिटियों तक पहुंचने में देर लग गई, पैदल चल रही थी इस वजह से। तो टैक्सी जो है उतने को निकल गई थी, और जो है दूसरी बार टैक्सी का टाइम 1 बजे का था, यानी कि 12:30 बजे वो सिटियों से चलनी थी, और 1 बजे वो यहाँ पहुँचनी थी। तो मैं 11 बजे तक वहाँ पहुँच चुकी थी, जिस वजह से मुझे लगा कि 11 बजे से 12:30 बजे तक कौन वेट करेगा। तो मैं बस स्टैंड को उतर गई, और वहीं से मैंने जो है बस ले ली थी। और फिर मैं बस में ही आ गई, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा घर में जाके क्या बनाऊंगी, क्या खाऊंगी, फिर कब बनाऊंगी, और भूख भी लगी थी। तो फिर मैंने जो है यहीं आईएसबीटी से ढाबे से जो है एक पराठा अपने लिए पैक करवा दिया था, और मैंने आके वो पराठा खाया, चाय बनाई, दूध था यहाँ पर मैंने फ्रिज में रखा हुआ, तो मैंने चाय बनाई, और फिर मैंने पराठा खाया है अभी थोड़ी देर पहले। और मैंने गीज़र ऑन कर लिया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं सोच रही हूँ नहा लेती हूँ, और फिर थोड़ा बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और फिर
मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि कल रात जो है हम सो नहीं पाए थे। जो है रिज़ल्ट आने थे, इसके जो कल वोटिंग हुई थी उसके रिज़ल्ट आने थे। तो जो मेरे ससुर है उनका रिज़ल्ट तो 22 को आएगा, लेकिन जो मेरी देवरानी है वो उसका रिज़ल्ट आ चुका है। वो वार्ड मेंबर के लिए उसने जो है पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो है उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं रहा। वो हार गई, जो है वो इलेक्शन में हार गई, और इस वजह से जो है ज़्यादा गैप भी नहीं था, 11 वोटों का गैप था, 11 वोट की वजह से वो हार गई। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे जान के, क्योंकि क्या रहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज आप कंपटीशन था। 11 वोट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, देखा ज़्यादा कम होते हैं, इतने कम से हारना तो बहुत ही बुरा लगता है। चलिए क्या कर सकते हैं, हार जीत तो चली रहती है, कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए। तो फिर कल रात को उसका रिज़ल्ट काफ़ी लेट आया, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक उसका रिज़ल्ट आया। फिर हस्बैंड वगैरह बहुत लेट पहुँचे, और फिर जो है बातचीत कर रहे थे। आपको तो पता है जब इस तरह का माहौल होता है तो फिर बातचीत होती ही है। तो बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत करते करते हमें पता ही नहीं चला कब जो है रात के 1-1:30 बज गए, और हम लोग बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद हम 1-1:30 बजे जो है सोने गए, लेकिन फिर नींद ख़राब हो जाती है, फिर सो नहीं पाए। तो सुबह जो है, सुबह हम 4:30 बजे जो है मेरे हस्बैंड उठ गए कि चलो हमें जाना है। बार बार उठ रहे थे, हर 10-10 15-15 मिनट के गैप में मुझसे पूछ रहे थे कि टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है। तो फिर बाद में जो है 5 बजे तो वो सारे ही उठ गए। तो फिर उसके बाद फिर बातचीत में लग गए, और फिर हम तैयार होने लग गए, क्योंकि हमें शिमला आना था। तो हम लोग जो है फिर शिमला की ओर आ गए। मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे, शिमला को ही आ गए। और वहाँ जो है बहुत ज़्यादा ठंड थी, सुबह के समय में बहुत कोहरा जमा हुआ था। मिट्ठू जो है वो नहीं आया है हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीक जब रिज़ल्ट होगा 22 को तो हमें और जाना है। तो 4-5 दिन के लिए उसे क्या लेके आना था, तो इसलिए हम उसको नहीं लेके आए। अब 22 को हम घर जाएंगे, और उसके बाद हम साथ में ही सारे शिमला आएंगे। अभी जो है पतिदेव गए हैं ऑफिस, और मैं हूँ घर पर। और अब मैं जो है शाम के लिए खाना बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाऊंगी। तबीयत बहुत ख़राब सी है, क्योंकि लगातार सफ़र कर करके तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कड़ी बनाती हूँ, कड़ी बना के थोड़ी तबीयत फ्रेश हो जाती है। उसको खा के पता नहीं क्यों, पर मेरी तबीयत हमेशा ही ठीक हो जाती है कड़ी खा के। मुझे कड़ी बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं कड़ी बनाऊँगी। तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि उनको भी वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो इसलिए मैं कड़ी बनाऊँगी, ताकि जो है हम दोनों की तबीयत ठीक हो जाए। लेट ही आज ब्रेकफास्ट किया है, अभी किया है 12:30 बजे, तो मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया है। तो मुझे अभी तो भूख नहीं है, देखती हूँ शाम तक लगेगी। तो सोच रही हूँ कि लंच तक तो मुझे भूख लगेगी नहीं, इसलिए मैं डिनर जल्दी बना लेती हूँ, और जल्दी ही डिनर खा के फ्री हो जाऊँगी। तो फिर आज मैं इस वीडियो का एंड यहीं कर दूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।